अयोध्या कांड में 3 श्लोक हैं प्रारंभ में, और दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक, इसमें जो अयोध्या कांड है ये इसमें युवाओं का प्रसंग है कि हमें यौवन पर अपने जीवन को कैसे संभालना चाहिए। इसमें रघुकुल के 4 युवाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र है। ध्यान रखना, किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और गरिमा की सुरक्षा करनी है तो हमारे पास में 4 चीजें होनी चाहिए। शांति की स्थापना, कांति का उन्मीलन, क्रांति का संचालन और भ्रांति का निवारण। क्रांति भ्रांति का निवारण करके शांति में कांति को पैदा कर देती है। यहां शांति के संस्थापक भगवान श्री राम, कांति के उन्मीलक श्री भरतलाल जी, क्रांति के संचालक श्री लक्ष्मण जी और भ्रांति के निवारणकर्ता शत्रुघ्न जी, चारों का ही अद्वितीय चरित्र है। युवावस्था में जिसने अपने आप को संभाल लिया उसकी सारी जिंदगी संभल गई। नहीं तो लोग बनते भी युवावस्था में हैं और बिगड़ते भी युवावस्था में हैं। इसलिए अयोध्या कांड का चरित्र युवकों के लिए, युवतियों के लिए समर्पित है, उनके चरित्र के लिए। कि ये देखिए रघुकुल के ये 4 राजकुमार किस बौद्धिकता के साथ में, किस संयमन के साथ में अपनी कुल रीति परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने कुल को बचाते हैं, गरिमा को बचाते हैं, सभ्यता और संस्कृति को बचाते हैं। और चारों बहुओं का चरित्र देखिए इसमें। यह है अयोध्या कांड, परिवार का चरित्र। ये जो जीवन है इसमें सुख दुख आते हैं। जीवन में जो सुख और दुख में संयमन करना सीख जाए वही मनुष्य है। सुख दुख जिसमें दोनों रहते जीवन है वह गांव, कभी धूप कभी छांव। प्रसन्नतां यानगता विषेकता तथा न ममले बनवासि दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदे। जिंदगी ये मिली खुशी दिली के लिए, सबको गले से लगाते रहो, सबको गले से लगाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। हरि बोल। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, 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 हर दम हरि को मनाते रहो, हर दम हरि को मनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो।
के लिए जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, सत्कर्मों को लगाते रहो, सत्कर्मों में को लगाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो, ओ गीत गाते रहो। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हर एक परिस्थिति में श्री राम जी मुस्कुराते हैं, हर एक परिस्थिति में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। कोई भी आपत्ति आए मुस्कुराते रहो। एक बात आपको बताएं, जो थोड़ा सा भी बुखार आया और घर में बैठ गए और खांसने लगे बुखार है बीमारी, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, तो बीमारियां उसी के पास में अटक जाती हैं, उसी के पास में रुक जाती हैं बीमारियां। सोचते इसके यहाँ वैकेंसी है, इसी के पास में रहो। ये कमजोर दिल इंसान है। और जो कितना भी बुखार वखार है, आई एम हैप्पी, आई कैन डू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, और उठ करके जो चल दे तो आपत्तियां कहती भागो बाप रे बाप, ये तो इसके पास में तो कोई कितने भी फिर भी ये बोला फला दी। इसलिए हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू विल क्राई यू विल लाफ, द वर्ल्ड लाफ विथ यू। अगर आप हंसोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। इफ यू विल क्राई यू क्राई अलोन। अगर आप रोगे तो आप अकेले पढ़ करके रोगे। इसलिए सबके साथ में हंसो, बी हैप्पी, प्रसन्न चित्त होकर के रहो। भगवान श्री राम जी मुस्कुराते हैं, हर एक परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। आगे अब जो इस अयोध्या कांड में राम जी की झांकी रहेगी उसका ध्यान है। नीलांबुजस्यामलको मलांगम। ये श्लोक आपने सुना होगा, यह अयोध्या कांड का अंतिम श्लोक है 3 श्लोकों में से। इसमें उनकी झांकी स्वरूप सौंदर्य का वर्णन है। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, जिनका प्रत्येक अंग नील कमल की तरह आभा से आभासित और सुकोमलता से परिपूर्ण है। नीलांबुजस्या, नील अंबुज, नील मानी नीला रंग और अंबुज मानी कमल। यश अमल चरित्र उनका जो स्वरूप है। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, और उनकी पट्ट में सी जानकी कैसी है कि हर एक परिस्थिति में उनके बाम बाग में है। यहां वनवास हो रहा है, वहां भी वो साथ में। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, और पाणौ महासायक चारु चापम। पाणौ मानी पानी मानी होता है हाथ, और पाणौ मानी हो गया 2 हाथ। दोनों हाथ शोभित होते हैं। क्या क्या चीजें कहा? महासायक, बाण, और बाण को भी कहा महा, जैसे पुरुष और पुरुष के साथ में हो जाता है महापुरुष, तो बोले बाण, बोले महाबाण, बोले बाण भी कोई महाबाण होता है, वो तो प्राण लेता है। बोले नहीं नहीं, राम जी के बाण प्राण नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? बोले ठाकुर जय मृग राम बाण के मारे, और ते तनु तजी सूर्य लोक सुधारे। ऐसे राम जी के बाण हैं जो परम गति देते हैं। राम जी के धनुष बाण दोनों हाथ में शोभित होते हैं। क्यों? इसलिए रखे जाते हैं कि जब हम राम जी का दर्शन करते हैं तो धनुष बाणों का भी दर्शन करते हैं।
और उनका दर्शन करने से कैसा लगता है? बोले भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। धनुष बाण प्रभु हाथ लखे, तुलसीदास जी दोहे वाली मिलते हैं कि धनुष बाण प्रभु हाथ लखे, दीन होते उछाए, टेढ़े सूधे सवन को है हरि हाथ पसा। मंदिर में श्री राम जी के हाथ में कर कमलों में धनुष बाण को देख करके दीन लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। धनुष बाण को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि राम जी के हाथ में टेढ़ा हो चाहे सीधा, दोनों को ही जगह है। धनुष टेढ़ा होता है वो भी राम जी के हाथ में, और बाण सीधा होता है वो भी राम जी के साथ में है। और बड़ी विचारणीय बात तो यह है कि जो टेढ़ा है वो हरदम उसे पकड़े ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है, और सूधे वाले को छोड़ देते हैं रख करके। इसलिए राम जी वनवास में जब गए तो जो सीधे भैया थे उन्हें अयोध्या में छोड़ गए, और जो टेढ़े थे उन्हें साथ में लेकर के गए। धनुष बाण ने प्रभु हाथ लख दीने होत उछाए, टेढ़े सूधे समन को है हरि हाथ पसाओ। तो पाणवो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। ऐसे रघुवंश, ध्यान रखना अमर कोश में रघु का अर्थ जीव मात्र है, केवल एक रघुकुल नहीं है। इसलिए रघुवंश में जय जीव कहा जाता, कह जय जीव ते कीन प्रणाम। निपुजु विराज राम काहू देव, नृप जो विराज राम काहू देहु, जीवन जन्म लाए के लेहु, जीवन जन्म लाए के लेहु। निपुजु विराज राम काहू देहु, जो विराज राम काहू देहु, जीवन जन्म लाहू कीन लेहु, जीवन जन्म लाहू कीन लेहु। निपुजु विराज। मानो कि बुढ़ापा कह रहा है महाराज, बुढ़ापा आ गया है, अब रघुनंदन राम को राजगद्दी पर बैठा करके अब जीवन का जन्म का जो लाभ है, ये जीवन का लाभ क्या है जो लेना चाहिए हमको और आपको। अरे ही तनु कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य जीवन में ईश्वर का स्मरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए परम गति को प्राप्त कर लेना ही इस जीवन का लक्ष्य है। हमारी संस्कृति सभ्यता में महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश विषय में, रघुवंश विजय नामक महाकाव्य में रघुवंशियों का चरित्र बताया, और बताते हैं कि रघुवंशियों ने अपने जीवन को 4 भाग में भारतवर्ष के लोग बांट देते हैं। आपकी जो जीवन आयु है, मान लो 100 या 80, उसको आप 4 भाग में बांट दो और उसके अनुसार जियो। कैसे जीना चाहिए? का शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशव अवस्था में ज्ञान का अर्जन करो, विद्या पढ़ो। और यौवने विशेषिणाम, युवावस्था में सदगृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विषय भोगो। वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, और वार्धक्यावस्था 50 वर्ष से ऊपर जब लगे तो मुनि वृत्ति से जियो। मुनि वृत्ति मानी मननशीला मुनीश्वरा, बच्चों को काम धाम सौंप दो, घर में रहो। बच्चे अगर पूछे तो उन्हें कुछ बताना, और ना पूछे तो कहना बेटा अब तुम्हारा संसार है, तुम चलो अपने रास्ते पर। और 75 वर्ष के बाद में मुनि जीवन भी नहीं, सन्यास जीवन।
योगेनान्ते तनत्यजाम, घर को परित्याग करके जंगल में चले जाओ। श्रीमद् भागवत में देखो कपिल देव जी का चरित्र, श्री करदम जी का चरित्र। करदम ऋषि जानते हैं कि कपिल देव जी साक्षात भगवान मेरे बेटे बन करके आए, लेकिन अभी भी शास्त्र मर्यादा का त्याग नहीं करते, वो वन में चले जाते हैं भजन करने के लिए। तीसरे स्कंद का प्रसंग है। अभी सर्रा केसली में कथा होने वाली है। कथा का मतलब कथा होता है उसमें, भागवत में यद्यपि 7 दिन में कथा होगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी चीजें सर्रा केसली में भागवत में आपको मिलेंगी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रायः कर हम न सुन पाते हैं और न लिख पाते हैं। सर्रा केसली कोई ज्यादा दूर थोड़ी, बस यहाँ 24 को कथा खत्म हुई और फिर 26 से वहां पर मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कृष्ण जी का चरित्र का सीरियल शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अत्यंत दिव्यतम 4 अवस्थाओं में राजा दशरथ जी महाराज शास्त्र मर्यादा से चलने वाले हैं। उन्होंने प्रकृति के इस परिवर्तन से शिक्षा ली, मानो कि उन्होंने कहा कि मेरे वाले ये कह रहे हैं कि नृप जुबराज राम कहूं देहू और जीवन सुजस लाहु किन लेहू। अब अपने राम को राजगद्दी पर बैठा दो। राम सुजस सुन अति ही उछाहू। अपने पुत्र की कीर्ति जब उन्हें सुनाई पड़ती, आज राम ने यह काम किया, आज राम ने ये काम किया। एक बुजुर्ग आया राजा दशरथ जी के पास, बार बार देख रहा था। दशरथ जी उसके पास उठ करके आ गए। आप देख नहीं पा रहे, लो मैं तुम्हें पास आ जाता हूं। कहा नहीं, हम तो रघुकुल तिलक का दर्शन करने आए हैं। अब बोले रघुकुल तिलक तो मुझे ही कहते हैं। कहा नहीं, आप तो थोड़े बड़े लग रहे हो, वो तो सांवले से हैं, नील कलर के हैं। अच्छा, तुम आप राघव की बात तो नहीं कर रहे? बोले हाँ, मैं राघव को देखने आया हूं। क्या हुआ, क्यों देखने आए हो, क्या बात है? कहा कि कल मैं रास्ते में जा रहा था, वो अश्वारोहण कर रहे थे और जब मैं चलने में मुझे दिक्कत हुई तो वो घोड़े से उतरे और पहले मुझे अपने घर तक पहुंचाया और लौट करके फिर भी अपने काम तक के लिए गए। हम ऐसे राजकुमार को हम आपके सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। दशरथ जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि राम सुजसो सुन अति ही उछाहू। बूढ़े बूढ़े लोगों की इच्छा थी कि हमने आपको तो राजगद्दी पर बैठे हुए देख लिया, अब हमारी एक इच्छा पूरी कर दो महाराज कि हम अपनी इन आंखों के सामने राम का राज्य तिलक और देख लें। ये इच्छा है। राम सुजस सुन अति ही उछाहू। जीवन के समय रहते हुए अगर आपने भजन नहीं किया तो व्यर्थ है, क्योंकि जीवन चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे हमारा जीवन चला जा रहा है। एक भजन है बड़ा प्यारा, जिसकी एक लाइन से जरा आप शिक्षा लेना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बढ़ना रहेगा ये हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़क
लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे। शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे। कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा। नहीं इसमें कुछ भी कसर धीरे धीरे, नहीं इसमें कुछ भी कसर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये जीवन धीरे धीरे करके अपना चला जा रहा है। समय रहते हुए भैया भजन कर लो,